नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर देसाई आप सभी का मेरे चैनल म्यूज़िक विद जिगर में स्वागत करता हूं। मैं कोई गुरु या टीचर नहीं हूं, बल्कि मैं ये कोशिश करता हूं जिससे कि मैं आपको ये समझा सकूं कि इस तरह से कुछ आप बांसुरी बजा सकते हैं। इस गाने का ट्यूटोरियल जानने से पहले इस गाने के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि वो जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, बांसुरी बजाने की शुरुआत मैंने इसी गाने को सुन के की थी, क्योंकि इस गाने का बहुत सारा मकसद है। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई फीमेल हो, मेल हो, किसी भी व्यक्ति को ये गाना बहुत टच करता है और इस गाने के 50 से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे कि कोई आपका नज़दीक का बंदा किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाता है। मैंने महाभारत सीरियल पूरी देखी है और इसको कम से कम 100 तरीके से बजाया गया है, अलग अलग शब्दों में। म्यूज़िक एक ही है, लेकिन उसके जो अर्थ है वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे कि कृष्णा की ही महिमा है, गीता की गरिमा है, ब्रह्मों का ग्रंथ ये अपार है। ये सिर्फ किसी हिंदू धर्म या भगवान के ऊपर नहीं है। अगर इस लाइन को आप पहचानोगे, इसको बारीकी से समझोगे, तो इसका अर्थ बहुत निकलता है कि आपको किस तरह से आपका बचाव करना है और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है। उससे झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अपने तरीके से किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये गाना बहुत अच्छा गाना है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। तो इसको मैंने 9 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको समझने और सीखने में आसानी हो। पहला पार्ट, नी नी सा नी नी धा, नी नी सा नी नी सा नी नी ध। पहले कुछ आप इस सिंपल तरीके से बजा सकते हैं, और अगर इसको अच्छे तरीके से बजाना हो तो ये चेंज हो गया। इसमें मैंने कण का यूज़ किया है। मैंने बांसुरी के सारे लेसन बना दिए हैं। बांसुरी खरीदने से लेके बजाने के हर एक लेसन मैंने बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। अगर आपको नहीं पता, कण मिंड भी आएगी, इसमें बहुत सी चीज़ें आएगी, तो उसके वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपने कभी बांसुरी नहीं बजाई है तो मेरे सारे वीडियो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिए तो आपको शायद ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से खुद का म्यूज़िक बजा सकते हैं, खुद की बांसुरी बजा सकते हैं। देखिए, नी, यहाँ पे आपको कर्ण नहीं लेना है, दूसरे बार में कर्ण लेना। नी नी सा नी नी धा। ये हो गई पहली लाइन। अब दूसरी, सा सा रे सा सा नी। ये सिंपल हो गया, 2 लाइन हो गई। अब तीसरी, देखिए यहाँ पे रे रे गा म ग धा, मिंड आएगा यहाँ पे। रे 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 गा म ग धा। ध कैसे लेना है? मिंड लेना है आपको यहाँ से, मिंड। जैसे कि आपको मैंने पूरा लेसन में बताया है कि मिंड कैसे लेना है। यहाँ से धीरे से लेना है, ध ध ध। पूरा कैसे बजेगा? और अगर इसको अच्छे से बजाना हो तो हवा थोड़ी तेज चल रही है, इसीलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रे रे गा म गा धा। अब चौथी लाइन, ध
ध नी सा रे सा नी। ध नी सा पे थोड़ा ब्रेक लेना है। रे सा नी थोड़ा जल्दी आना है। मुर्की। इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में अच्छा दिखता है। कभी आप फास्ट आओ, कभी आप स्लो आओ, जिससे गाने को अलग ट्यून मिलेगी, कुछ अलग तरीके से गाना निकल के आएगा। अगर 3 और 4 को साथ में समझ गए? 4 हो गए, चारों में बजा के दिखाता हूं। अभी 5वां। इस गाने के सारे अगर आप अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एक जैसे ही है, बस हल्का सा बजाने का तरीका अलग है और बहुत सिंपल है। अगर शुरुआती समय में अगर आप इस गाने को किसी को भी अगर सुनाते हो तो आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसको शुरुआती ट्यूटोरियल में रखा है। शुरुआत में जब आप बांसुरी बजाओ उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। रे रे ग रे रे, कोमल रे, यहाँ आएगा कोमल रे। इस तरह से आप कोमल कर सकते हो। कोमल बिगिनर्स के लिए जो मैंने लेसन बनाया है उसमें मैंने आपको हर एक चीज का बारीकी से बता दिया था। ये आपका कोमल रे हो गया। देखिए चेंज हो गया पूरा। अभी सेम आएगा लेकिन इसको आपको बंद कर देना है। ये 5वां हो गया। अब छठी लाइन। पहले कोमल रे आएगा, फिर सा आएगा। छठी लाइन हो गई। 5 और 6 दोनों साथ में बजा के दिखाता हूं। समझ गए? 6 हो गया। अभी 7वां। सा सा रे सा ध, सा सा रे सा ध। ब्रह्मो का ग्रंथ सा सा रे सा ध। इसको आप अलग अलग में भी बजा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि गूगल या यूट्यूब में इस गाने के बहुत सारे मीनिंग आपको दिए हैं, लेकिन मुझे पता है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ब्रह्मो का ग्रंथ। दूसरे तरीके से भी आप इस लाइन को ले सकते हैं। ब्रह्मो का ग्रंथ। उसके बाद सा नी सा ध। इसको 2 बार बजाना है। पहले इस तरह से सिंपल बजाइए, फिर आपको फास्ट मुर्की लेनी है। समझ गए? दो बार इसको करना है। 7 और 8 दोनों साथ में बजाएंगे तो अभी आएगा 9वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद किसी ने इसके ऊपर नहीं बनाया। महाभारत महाभारत। ध रे म महाभारत। फिर ध म ग ग।
हो गया आपका फर्स्ट। पहले आप इस तरीके से भी बजा सकते हैं, और अगर इसको और ऊपर से बजाएंगे तो आपकी दूसरी लाइन आ जाएगी। अगर आप शुरू शुरू में कर रहे हो तो इस तरीके से नॉर्मल बजाइए, और अगर आपको एडवांस में और अच्छा करना है तो आप इसको, इसी सारी चीज़ को आप तीव्र यानी कि ऊपर के सुर से भी बजा सकते हैं। लेकिन ऊपर के सुर में बजाने के लिए आपको जो शुद्ध म है उसको तीव्र म करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। म के लेसन भी मैंने आपको बताया है कि शुद्ध म तीव्र म में क्या फर्क है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। ऊपर से बजाना हो तो पूरा गाना, समझ गए? नीचे से बजाएंगे तो समझ गए? और जब आप ये बजाओगे तब सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध म आपका ऐसा रहेगा और तीव्र म आपका ऐसा रहेगा। देखिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।